आज मजबूरी होगी कुछ जयपुर से ही 2 घंटे देरी शुरू हो गए। हेलीकॉप्टर टाइम होता है उड़ने का, वरना मैं उड़ नहीं पाता हूँ, या हमें छोड़ के चला जाएगा। तो आगे एक मीटिंग और है, इसलिए अध्यक्ष भी नहीं बोल पा रहे हैं। तो दादा जी अगर भजना जी कहेंगे आपको कोई प्राइमरी या मिडिल स्कूल को सेकेंडरी करना है तो भजना जी आप दे दीजिए, अभी हाथों हाथ ही ऑर्डर कर देंगे आपके, ये तो कर सकता हूँ। अब मैं कहना चाहूँगा आपको कि आपके यहाँ काम बहुत अच्छे चल रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि चाहे वो बंटवारे के काम हो, नामांतरण के हों, रास्ते के प्रकरण हों, सीमा ज्ञान के हों, शुद्धि पत्र हो, कुछ नवीन पट्टे जारी करने की बात हो, नरेगा जॉब कार्ड की बात हो, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र की बात हो, पेंशन हमने बढ़ाई थी उसकी बात हो, मेरा मतलब कहने का है कि हमने कोई कमी नहीं रखी है काम करने में। और जम के आपने जो मांगे रखी है, आपके एमएलए साहब जो हमारे मंत्री भी हैं, बहुत सक्षम मंत्री हैं, ऊर्जावान हैं, होशियार हैं, और मैं समझता हूँ कि ये आपके लिए दिन रात चिंतित रहते हैं क्षेत्र की जनता के लिए। और सौभाग्य से आपके यहाँ विश्वेंद्र सिंह जी मंत्री बने थे पहले, अब जो है सुभाष गर्ग जी भी अभी हैं और भजनलाल जी भी हैं। तो भरतपुर का भविष्य बहुत उज्जवल है, दिमाग में रखो आप लोग। और मैं चाहूँगा कि जो काम भरतपुर जिला कलेक्टर साहब कर रहे हैं पूरे जिले के अंदर, अभी मेरे पास चार्ट नहीं दिया इन्होंने मुझे, कि पूरे जिले में अच्छा काम हुआ है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। और आपके यहाँ समस्याएं बहुत ज़्यादा है। मैंने पहले भी कहा था जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है अपने राजस्थान के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, जिसमें धौलपुर भरतपुर आता है, जिसमें आपके बाढ़ में जैसलमेर भी आते हैं, पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है, झालावाड़ 12 भी आता है, जहाँ मध्य प्रदेश का बॉर्डर लगता है, आपका बॉर्डर लगता है यूपी से। तो मैं निवेदन करूंगा कि हमने तय किया शुरू से ही कि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में हमारे अधिकारी बहुत कम जाते हैं, रहना नहीं चाहते वहाँ पर। हमने तय किया कि आपके बॉर्डर डिस्ट्रिक्टों में विशेष ख्याल रखें। इसी रूप में जो प्रस्ताव मेरे पास आते हैं वहाँ के विधायक गण देते हैं, हम कोई उनको मना नहीं करते हैं। बद्रीनाथ जी ने जो मुझे काम कहा वो तमाम काम हमने प्रायोरिटी पे किए, क्या कॉलेज खुलाने की बात हो चाहे और कोई काम हो। आगे भी जो ये कहेंगे आप सबकी सलाह से, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इस मौके पर कोई काम नहीं रुकेगा इनका, ये मैं कह सकता हूँ आपको। आप लोग पॉलिटिकल जिले के लोग हैं, या जगन्नाथ पाड़िया जी से लगा के, राज बहादुर जी लगा करके आपके कई नेता बने। विश्वेंद्र सिंह जी पहले एमपी भी रहे यहाँ पर, नटवर सिंह जी रहे हैं। इसलिए मैं अब भरतपुर के लोगों को क्या बताऊँ, मैं तो इतना कह सकता हूँ कि राजस्थान सरकार आपके सुख दुख में हमेशा खड़ी मिलेगी आपको। आपके यहाँ जो पानी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने चंबल से पानी की योजना बनाई थी। पहली बार आपके आशीर्वाद से मैं मुख्यमंत्री बना था 20 साल पहले, तब मैंने यहाँ आकर के उस योजना का शिलान्यास किया। फिर सरकार बदल गई, फिर वापस सरकार हमारी आई, काम को आगे बढ़ाया। कई पंचायत समितियों तक पानी पहुंचा, क्यों में अभी तक नहीं पहुंचा है। मुझे मालूम है कि आज 13 जिले ऐसे हैं पूरे राजस्थान के, जो वसुंधरा जी के वक्त में स्कीम बनी थी, वो मध्य प्रदेश राजस्थान मिला करके बातचीत हुई। और ईस्टर्न कैनाल जो परियोजना है उस 13 जिले में भरतपुर भी आता है, धौलपुर भी आता है, करौली भी आती है, और जयपुर भी आता है, उसमें अलवर भी आता है, टोंक भी आता है। हमारी कोशिश है कि वो योजना लागू करवा दें हम लोग, जो पूरा प्रयास है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा करी थी वहाँ से जयपुर में आकर के, अजमेर जाकर के, कि मैं सरकार वापस आऊँगा तो मैं इस योजना को लागू करूँगा राष्ट्रीय परियोजना के रूप में। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने अभी तक फैसला किया नहीं, हमारा दबाव पूरा उनके ऊपर है।
हम चाहते हैं वो जल्दी घोषणा करें जिससे कि ये काम टाइम बाउंड पूरा हो सके, क्योंकि 40,000 करोड़ का काम है वो, अकेली स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती उसको। उन्होंने वादा किया जनता से, वादा उनको निभाना चाहिए। इस संघर्ष में मैं समझता हूँ पूरा 13 जिले के लोग हमारे साथ खड़े मिलेंगे हमें। हम बाकायदा इस आवाज़ उठाते रहेंगे, दबाव बनाएंगे, आखिर में उनको हमारी बात माननी पड़ेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। हर काम को वो रोकते हैं, हर काम को रोकते हैं। रिफाइनरी पहले रोक दी हमारी वहाँ पर बाड़मेर की, 5 साल मैंने संघर्ष किया विपक्ष में रह के, तब जाके वहाँ पर उनको काम शुरू करना पड़ा। आज वो शानदार रिफाइनरी वहाँ बन रही है। आपकी योजना बहुत बड़ी योजना है, क्योंकि गांव-गांव पानी की बहुत बड़ी समस्या, पीने के पानी की भी, सिंचाई की सुविधा आपको मिले। तो जो योजना हमने चंबल से लाए थे उसको और मजबूत करेंगे। इस नई योजना की बात कर रहा हूँ, एक पुरानी योजना है, इसको लागू करवाएंगे, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। आपके यहाँ राजेश पायलट भी मंत्री रहे थे, वो बाद में दूसरे MP बन गए थे, तब रहे थे। और मुझे मालूम है कि उस वक्त में भी हम लोगों ने साथ साथ में MP थे हम लोग, उसी रूप में हमने काम को आगे बढ़ाया था। तो मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा, अभी भी सरकार की जो योजना है उसमें हम लोग ये 22 विभाग के वाले बैठे हैं, आपके 22 विभाग के लोग बैठे हैं। आज मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं काउंटर पे नहीं जा पाया, क्योंकि सब जगह मैं काउंटर पे जा रहा हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है ये अधिकारी लोग भी जम के काम कर रहे हैं। पूरे प्रदेश के अंदर आंकड़े जो आ रहे हैं वो अच्छे आ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो गाँव के राजस्व के काम हो, जो पानी के हो, बिजली के हो, शिक्षा के हो, सड़क के हो, प्रमाण पत्र के हो, पेंशन के हो, ये बढ़ चढ़ के काम आपके करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। बाकी तो महंगाई की मार, जो महिलाएं हमारी माता बहनें बैठी हुई है, आज घर चलाना मुश्किल हो गया है। सब्जियाँ क्या भाव है, मुश्किल काम है कहना ही। दाल है, तेल है, नमक मिर्च कोई हो, आज महंगाई इतनी भयंकर बढ़ गई पूरे देश के अंदर, प्रदेश में। हम मांग करते हैं बार बार प्रधानमंत्री जी से कि आप इस पर ध्यान दो। आपने वादे किए थे 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, हमने तो 99,000 लोगों को नौकरी दे दी है, और 77,000 की नौकरी चल रही है अभी भी बच्चों के लिए। उनकी समस्या हल कर रहे हैं हम लोग, जो अटकी हुई है। शिक्षा कर्मी भी है, मदरसा टीचर भी, कई तरह की समस्याएं हैं, उनको हम हल कर रहे हैं। परंतु केंद्र सरकार को चाहिए कि रोजगार की तरफ ध्यान दें। देश के अंदर नौजवानों की पीढ़ी बढ़ रही है, आबादी नौजवानों की 3/4 हो गई है, और नौकरियों को पता ही नहीं है। महंगाई की मार, पेट्रोल डीजल गैस की इतनी बढ़ा दी इन्होंने, एक्साइज अभी 5 रुपये 10 रुपये कम किया। आप बताइए, 5 रुपये 10 रुपये कम करने से महंगाई कम हो जाएगी? हमने मांग की अब 10 रुपये 15 रुपये और कम करो। जितना वो कम करते हैं उसी अनुपात में हमारा पैसा कम होता है, राजस्थान के भी वैसा टैक्स में कम आता है, तो ये मंजूर करते हैं। 3,500 करोड़ हमें कम होगा। अभी 5 रुपये 10 रुपये कम किया तो हमारा 1,800 करोड़ रुपये कम हुआ है। उसके पहले मैंने 6 महीने पहले 2% खुद ने कम कर दिए थे, जब किसी राज्य ने नहीं किए थे। 1,000 करोड़ का हमें घाटा हुआ। हम चाहते हैं कि हम केंद्रीय राज्य सरकारें मिलकर के इस काम को लें, और महंगाई कम करने के लिए हमें, हमारी कोई विचारधारा की लड़ाई हो सकती है, पर महंगाई कम हो, रोजगार मिले लोगों को, घर के पानी पहुंचे, जल जीवन मिशन से आधा पैसा हम दे रहे हैं, आधा पैसा वो दे रहे हैं, बिजली पहुंचे, सड़क बने, सब जगह, उस पर क्या राजनीति हो सकती है। इस रूप में हम लोग लगे हुए हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी भावनाओं को समझेंगे। पिछली बार मैं मुख्यमंत्री बना तो आपके मालूम है कि हमने दवाइयाँ फ्री कर दी, टेस्ट फ्री कर दिए थे। इस बार मैंने आप सबका बीमा कर दिया, 5 लाख रुपए का अस्पताल के अंदर। हर परिवार का 5 लाख का बीमा है। कोई बीमार पड़े, भर्ती होगा, उसके लिए है। आउटडोर के लिए तो वैसे भी दवाई फ्री मिलती है, जाके आओ, दवाई लेके आ जाओ, टेस्ट करवा लो। भर्ती होने वालों के लिए 5 लाख का बीमा हर परिवार का। एक नया पैसा नहीं देना है। वहाँ पर अस्पताल में जाओ, अंदर इलाज करवाओ। जिस दिन भर्ती होगा उसके 5 दिन पहले से शुरू होगा, और जब वो ठीक होकर घर जाएगा 15 दिन बाद तक का उसको इलाज का खर्चा मिलेगा, दवाई वगैरह का सब फ्री होगा। ये मैं कहना चाहता हूँ। अब बात ये आती है, जो पैसे वाले उनके लिए 850 रुपये हमने रखे थे प्रीमियम के, 850।
जो कुछ नहीं होता। 5 लाख का बीमा 850 रुपये देने हैं। उसके लिए मैंने कहा है कलेक्टर को, मैं करवा रहा हूँ कलेक्टर साहब को, अगर कोई गरीब आदमी 850 रुपये नहीं दे पाता है, उनका नाम लिखो, उसे एप्लीकेशन लो, और आप अपने जिले के अंदर, अपने जिले में ही आप दान दाता है, एनजीओ, उनको कह के आप उनके बदले में पैसा उनसे दिलवा दीजिए, उसका 850 रुपये। एक एक परिवार का 5 लाख का बीमा होना ही चाहिए। इस बार की बजट लोगों ने, सबने, पक्ष विपक्ष ने कोई मुद्दा रहा ही नहीं उन्हें बोलने का। कोरोना के बावजूद भी हमने बहुत शानदार बजट पेश किया। अंग्रेजी स्कूलें खोली है हमारे दुताशा जी ने, शिक्षा मंत्री जी ने। गांव गांव में अंग्रेजी स्कूल खुलना, फ्री पढ़ाई होना अंग्रेजी की, बहुत बड़ी बात है। बचपन में भी अंग्रेजी के खिलाफ था, बचपन में, क्योंकि उस पर माहौल ऐसा ही था देश के अंदर। कोई हिंदी के खिलाफ थे दक्षिण वाले, हम लोग थे खिलाफ अंग्रेजी के। मेरा अनुभव कहता है कि हिंदी की जगह हिंदी है, अंग्रेजी से बच्चे का जिंदगी बन जाएगी। आईटी का ज़माना है, मोबाइल फ़ोन है, इंटरनेट है, कंप्यूटर है। अच्छी पढ़ाई करेंगे तो उनकी हैसियत बढ़ेगी, परिवार में भी, देश के अंदर भी, प्रदेश में अच्छी तनख्वाह मिलेगी, अच्छा धंधा करेंगे। ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। तो हमारे भी बजट हमने अच्छा पेश किया, पिछली बार भी, इस बार भी अच्छा बजट पेश करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। आप देखेंगे 2 महीने बाद में शानदार बजट आएगा इस बार भी। पिछली बार की बजट ही लोगों ने, सबने, पक्ष विपक्ष ने कोई मुद्दा रहा ही नहीं उन्हें बोलने का। कोरोना के बावजूद भी हमने बहुत शानदार बजट पेश किया। अंग्रेजी स्कूलें खोली है हमारे दुताशा जी ने, शिक्षा मंत्री जी ने। गांव गांव में अंग्रेजी स्कूल खुलना, फ्री पढ़ाई होना अंग्रेजी की, बहुत बड़ी बात है। बचपन में भी अंग्रेजी के खिलाफ था, बचपन में, क्योंकि उस पर माहौल ऐसा ही था देश के अंदर। कोई हिंदी के खिलाफ थे दक्षिण वाले, हम लोग थे खिलाफ अंग्रेजी के। मेरा अनुभव कहता है कि हिंदी की जगह हिंदी है, अंग्रेजी से बच्चे का जिंदगी बन जाएगी। आईटी का ज़माना है, मोबाइल फ़ोन है, इंटरनेट है, कंप्यूटर है। अच्छी पढ़ाई करेंगे तो उनकी हैसियत बढ़ेगी, परिवार में भी, देश के अंदर भी, प्रदेश में अच्छी तनख्वाह मिलेगी, अच्छा धंधा करेंगे। ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। तो हमारे कई स्कूलों में तो लॉटरी खुलनी पड़ रही है, लॉटरी खोलनी पड़ती है, और तब जाके उसका एडमिशन होता है। ऐसी भीड़ पड़ रही बच्चों की। इसके साथ में सड़कें बन रही है, 5 करोड़ दिए हमने, भजनलाल जी भी मंत्री है, तभी 5 करोड़ रुपये इनको दिए हैं। ये आराम से अपने वहाँ सड़कें बनवाएं, जो इनको प्रायोरिटी बनाए, सड़कें बनाएं। उसके अलावा नगर पालिका 10 किलोमीटर, नगर परिषद में 20, नगर निगम 30 किलोमीटर सड़कें अलग बनाएगी। बाकी हमारे नेशनल हाईवे, पीएम रिलीफ, पीएम सड़क योजना, ग्रामीण सड़क योजना, हमारे बजट से अलग सड़क बन रही है। तो सड़कों का जाल बिछ रहा है, ये मैं कह सकता हूँ आपको। तो पानी हो, चाहे बिजली हो, शिक्षा हो, या स्वास्थ्य सेवाएं हो, या सड़कें हो, या सोशल सिक्योरिटी हो, जिस पर मैं बहुत जोर दे रहा हूँ। पर तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि कोई आदमी, गरीब आदमी भूखा नहीं सोना चाहिए। ये बात मैंने पहले कही कोरोना के अंदर आपको, कोई कमी नहीं रखी आप लोगों ने। इतना खाना खिलाया गरीबों को, पड़ोसियों को, पूरे प्रदेश के अंदर। हमारे संस्कार, हमारी परंपरा सामने आ गई। राजस्थान वो लोग हैं जो चाहते हमारे पड़ोसी भूखा नहीं सोए। उसी प्रकार एनजीओ ने काम किया, एमएलए के फंड से हमने भोजन दिया। सरकार ने 5,500 रुपये भेजे, 5 में किस्तों के अंदर गरीबों के घरों में भेजे, लाखों लोगों को भेजे। काम चल गया हमारा। अब मैं कहना चाहूँगा आगे भी आप लोग सब मिलकर चलें, हम कोई कमी आने देंगे नहीं।
कोरोना भी गया नहीं है, कृपा करके संख्या बढ़ रही है वापिस। यूरोप में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जर्मनी वगैरह में तो हमें भी ध्यान रखना पड़ेगा, तब जाकर के हम अपना बचाव कर पाएंगे। मास्क लगाना है, डिस्टेंस मेंटेन करनी जो कर नहीं रहे हम लोग, क्योंकि जैसे कि कोरोना खत्म हो गया हो, खत्म नहीं हुआ वो, अभी तो जिंदा है। पिछले 5-7 दिन से राजस्थान में कई केसेस आने लग गए हैं, वो मैं आपको अलग बढ़ावा दे रहा हूँ। और बाकी तो चंबल परियोजना के तित्व फिर के पानी उपलब्ध कराने मांग करे भजनलाल जी, उसको दिखवाएंगे। और जो भी काम भजनलाल जी बता रहे हैं, ये राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ललिता मुंडिया खेल मैदान का एस्टिमेट बनवा के भेज दीजिए। उसके बाद में हम लोग बजट में कर दें घोषणा, कुछ भी करने कोई दिक्कत नहीं है। पीएससी से ललिता मुंडिया को सीएससी, पता नहीं सीएससी आपके यहाँ नॉर्म्स आते नहीं आते इसके अंदर। तो ये आपको मैं इतना ही कहना चाहूँगा, चाहे पीएससी सीएससी हो, सब सेंटर हो, स्कूल हो, कुछ भी काम का जो भजनलाल जी मुझे बताएंगे, 2 महीने बाद में आ रहा बजट हम घोषणा करेंगे और आपको राह दिलाएंगे। और मैं आज की भीड़ देख करके, आपका उत्साह देख करके मैं बहुत प्रभावित हूँ। और मैं कहना चाहूँगा कि वेल विधानसभा क्षेत्र में, वैसे तो पूरे भरतपुर जिले में भी कोई कमी नहीं आने देंगे। जो भी आपकी समस्याएं होगी, मैं आपके सामने वादा करता हूँ, मैं हमेशा आपके साथ आपके संग में रहूँगा, चाहे सुख में, दुख में, विकास में। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। कहाँ दिया आपने? दी नहीं उन्होंने, बता नहीं तो आगे बिना मन कह रहे, बिना मन कह रहे, मन से कह रहे, आइए आप आगे। ये राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आजादपुरा, ये माध्यमिक है, इसको सीनियर सेकेंडरी चाहते ही लोग। मैं घोषणा करता हूँ कि ये स्कूल आपके आजादपुरा वाली सेकेंडरी से सीनियर सेकेंडरी बन जाएगी, इतनी घोषणा। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उलूपुरा, ये प्राथमिक है, मिडिल से ये चाहे सेकेंडरी बने, ये भी मैं घोषणा करता हूँ, ये स्कूल भी आपके सेकेंडरी बन जाएगी। 2 तीसरा प्राथमिक विद्यालय झाला खुद का गांव है, वहाँ प्राइमरी स्कूल है, चाहते मिडिल बन जाए, वो मैं घोषणा कर रहा हूँ। इनके गांव में स्कूल प्राथमिक से मिडिल बन जाए, वो बन जाएगी। और राजकीय प्राथमिक विद्यालय खोरा, ये भी प्राइमरी से मिडिल बन जाएगी। चारों जो घोषणा मैंने की है, एक और रह गई है, कौन सी रह गई है? एक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खतराया, ये भी राजकीय उच्च प्राथमिक है, मिडिल है, मिडिल से चाहते हैं कि सेकेंडरी बने। ये 5 स्कूलें आपकी क्रमोन्नत हो जाएगी, ये मैं आपको वादा कर रहा हूँ। और शिक्षा मंत्री जी को कहूँगा, आज शाम को इनका ऑर्डर निकाल दे, खाली घोषणा नहीं है, शाम तक ऑर्डर निकलना चाहिए। बोलिए, आप बोलिए। आज शाम को 6 बजे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा की पालना हो जाएगी।